जो सेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला, कंप्लीटली किस बारे में मैं और आप मिले? रीस्टार्ट मोड होने के लिए। रीस्टार्ट मतलब सर, रीस्टार्ट फॉर, वी नीड टू रीस्टार्ट अगेन फॉर। सर मैं एक सेशन में हूं, मैं आपको कॉल बैक करूं? हाँ, रीस्टार्ट फॉर जून 24 एंड आई मस्ट से जून 24 में आपकी एग्जाम 20 जून से है ना? 20 जून से है जहां तक मुझे नॉलेज है। पहले आप लोग अपनी अपनी क्वेरीज मेरे सामने पुट कर दो। सर एक तो जैसे मेरे को जहां तक पता है, एक सिलेबस चेंज हुआ, राइट? कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। और आज मैं आपके साथ फ्रैंकली बोलूं, ये मत सोच के बैठना कि यार जो हो गया तो मैं खत्म हो गया हूं। मैंने आपको रिजल्ट के पहले भी बोला था कि अगर आप फेल हो गए तो आप खुद फेल नहीं हुए, आपका एक क्या बोलते हैं, एफर्ट फेल हुआ ना। फेल होने से क्या दुनिया खत्म हो जाती है क्या? नहीं ना। और एक बात बताओ, सीए में कितने बच्चे पास होते हैं? कल कितने बच्चे पास हुए शाम को 7 बजे? देश भर से ओनली 29 पॉइंट कुछ 30% रफली, राइट? इसका मतलब कितने बच्चे फेल हुए? 70% इंडिया वाइड, राइट? तो क्या नॉर्मल चीज क्या थी, फेल होना या पास होना? फेल होना, राइट? प्रायोरिटी वाइज मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एक बार यहां लिखते जाता हूं। पहले एक सिंपल सा, पहले एक प्रॉब्लम्स लिख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, एक एक करके उन पे डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम, रेड पेन से लिखूंगा ताकि डेंजर वाला साइन लगे थोड़ा सा। ये तुम्हारे डाउट्स फिर उनको अपन इरेज करते जाएंगे, कट करते जाएंगे। पहला, सीए फाउंडेशन एग्जाम्स जो है कंटिन्यू करूं भी कि नहीं? एक डाउट कुछ बच्चों के मन में होगा, जैसे मैं ऑनलाइन भी देख रहा हूं, कुछ का क्लियर है कि नहीं सर करना है, राइट? सेकंड, सर अगर कर भी लें सिलेबस क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट वाइज चेंजेस क्या हैं, जून में एग्जाम देनी है तो रीस्टार्ट कैसे करना है? मुझे उम्मीद थी कि मार्क्स 70 आने चाहिए, मेरे आए 30 नंबर। मुझे उम्मीद थी मेरे मार्क्स 50-55 आने चाहिए, मेरे आए 35 नंबर। मेरे मार्क्स 100 नंबर भी नहीं आए सीए फाउंडेशन में टोटल, राइट? एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए, राइट? और कोई प्रॉब्लम्स जो मैं मिस कर रहा हूं? मैंने देखो 6-7 तो आइडेंटिफाई करके रखी थी। और कोई? यस सर, क्लास करें या नहीं, क्लासेस करें या सिर्फ सेल्फ स्टडी? ठीक है, और कोई? बेटा ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया, मुझे उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊंगा पर नहीं हुआ, तो मैं एक्सपेक्टेशन वाले पॉइंट में कवर हो गया, राइट? और कोई आपकी? एनीवन? ओके आदित्य, आप मेरे को व्हाट्सएप करना, आदि मुझे व्हाट्सएप करना, ये वाली प्रॉब्लम है अगर आपको अलग से। मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 9:30 आप मुझे कॉल कर लेना ये नंबर पे ना। कन्वर्जन, हाँ यार कन्वर्जन क्या है? अब आप 130 बच्चे वहां पे बैठे हो और दूसरा 130 प्लस ये कितने हैं, 10-12 ये 140 बच्चे। मैं आपको बताऊं, देखो एक बात तो है, कहीं ना कहीं आपका अगर रिजल्ट नेगेटिव आया है, क्लास अपनी फाइनल की 3:45 या 4 है ना, एक बार ग्रुप पे डाल देना 3:45।
हाँ सर, अच्छा, न्यू सिलेबस की वजह से हमारे मार्क्स और लेस भी हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, सिलेबस तो वही है, कंटेंट कट भी हुआ है, वो भी हुआ है, वो सब अपन बात करेंगे न्यू सिलेबस वाले पॉइंट में। कोई नई चीज छूट तो नहीं गई? 8 पॉइंट्स हैं, 9वां कोई पॉइंट है? राइटिंग स्पीड, ओके, राइटिंग स्पीड कहां पे आएगा? 9th पॉइंट, हाउ टू प्रीपेयर। बेटा वो सब कन्वर्जन में आ जाएगा ना। यस चौहान, ये 9 पॉइंट्स दिख गए आपको? इनके अलावा कोई नया पॉइंट? न्यू स्टडी मटेरियल इसी में आ जाएगा, कन्वर्जन में। बिल्कुल भी नहीं कर सकते, फाउंडेशन पहले क्लियर करो, उसके बाद इंटर का सोचना। कॉन्फिडेंस बेटा उस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, वो तो सब मैं ले आऊंगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज पेंडिंग है क्या, मुझे बता दीजिए। सर 201 में हूं, कोई चीज पेंडिंग है क्या? हो पाएगा कि नहीं? इतने टाइम में हो पाएगा कि नहीं, क्या लगता है? खुद सोच के देखो, क्या हो पाएगा कि नहीं? करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। एक तरह से बोलूं कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी सॉर्ट करनी है। मैंने आपको क्या बोला था कि मैं फाउंडेशन हो, फाइनल हो, इंटर हो, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे आप पास हो या फेल हो। मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन में पूरी तरह एंगेज नहीं था। आज सेशन में भी आने के लिए मैं सबसे पहले यहीं आया, अदरवाइज मैं मिला भी फेल्ड स्टूडेंट से ही। पास्ट वाले तो ठीक है, मिठाई खिला के चले गए। तो अब करना क्या है, डूज एंड डोंट्स। बेटा अथर्व अब बहुत हो गया, ये सब इसमें कवर है। एक बात और मैं बोलूं, अगर आप फेल हुए ना, एक चीज आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एफर्ट की कमी थी। और वो एफर्ट ऐसा नहीं था कि आपको मालूम नहीं था, आप थोड़ा सा उसको थे। छोटी छोटी बातें होती हैं जो अपने को लगती नहीं कि बहुत बड़ी हो जाएंगी, और वो जब इकट्ठी हो जाती हैं तो शायद अपना विजन कम हो जाए। मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं सो दैट यू कैन इंप्रूव। क्या होता है, कई बार कोई चीज किसी ने बोली, हम सिर्फ उसमें वही चीज पिक करते हैं जो हमारे काम की हमें लगती है, और हम वो पूरा हिस्सा भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कितना, हमारा जितना दिमाग है हम उतना ही कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी इमेच्योरिटी है। हमें पूरी बात पे ध्यान देना चाहिए, बहुत छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो। सर एग्जाम्स कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, सीए क्विट कर दूं या नहीं कर दूं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 नंबर से ऊपर मार्क्स आए हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं 100 नंबर से ऊपर? ऑफलाइन में 100 से ऊपर नहीं है, ओके। जिन नहीं है, नहीं है, इसमें शर्माने की क्या बात है, मैं भी फेल्ड हूं ना। कितने बच्चे ऐसे हैं 100 से ऊपर मार्क्स हैं? मुझे कमेंट सेक्शन पे अपने मार्क्स भेजो, हाथ नहीं भेजना है। मैं सिर्फ मार्क्स पूछ रहा हूं। यस ठीक है, ठीक है, समझ गया। अब मुझे आप एक बात बताओ, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 150 150 से ऊपर हैं? ऑटोमेटिकली हाथ कम हो गए। कितने स्टूडेंट्स ऐसे, हाँ इट्स ओके, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 100 भी नहीं आए? ये तुम्हारा फोन आया था, ये वाला फोन किसका है? 100 भी नहीं आए। आई एम सेइंग 100, लेस देन 100 बेटा, मतलब 100 से भी कम क्या होता है? 99, राइट? ओके, आपके तो आपकी ओके बेटा हर्षित, आपके 202 मार्क्स आए हैं, आई अंडरस्टैंड। यहां मेरे सामने एक स्टूडेंट है जिसके 258 है, स्टिल शी कुडंट एबल टू क्लियर। तो कहीं ना कहीं हमने 3 सब्जेक्ट को ज्यादा बढ़ावा दे दिया और एक में थोड़ा सा कम रह गए। 200 प्लस आए और फिर भी फेल हो गए, इसका मतलब हमने सभी सब्जेक्ट्स को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं दी। पहली बात तो 200 प्लस आए तो आप पास होने चाहिए थे, लेकिन एग्रीगेट में तो पास हो गए, इंडिविजुअली नहीं हुए, और उस वजह से अपना
अटेम्प्ट रह गया। सर मैं सीए फाउंडेशन कंटिन्यू करूं? मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, अगर आपके 50 से कम है, मतलब देखो मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं, अपने मार्क्स कितने नहीं आए, 50 नंबर भी नहीं आए, 50 फ्रॉम ऑल टोटल इन एग्रीगेट, टोटल बोल रहा हूं मैं, मतलब आपका आता था ना पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये 50 भी नहीं आए टोटल, देन यू शुड क्विट बेटा। मतलब आई एम सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी। हाँ सर 50 से ऊपर आए मेरे, 50 से ऊपर आए, 200 नहीं पहुंचे, नो वंडर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो आपका अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, आप ये मान के चलो ठीक है यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं, अब इसमें कुछ तो नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो अगले अटेम्प्ट के लिए टाइम है, कितने टाइम है, 3.5 महीने से भी गिन लो ना, 1 फरवरी कल से लेके 21 डेज की, 29 डेज की है ना फरवरी इस बार, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 20 जून से एग्जाम है, 5 दिन तो आप लास्ट वाले भूल जाओ, 15, ये कितना हुआ टोटल करो, कितना हुआ, 52, 82, 82, 92, 2, 1, हाँ 120, मोर देन 4 months approximately, yes or no? 4 महीने हैं, 50 नंबर से ऊपर मार्क्स हैं, आप दे सकते हो एग्जाम, नो वंडर। कोई माइका लाल ये नहीं बोल सकता कि साला तुम फाउंडेशन पास नहीं होगे, चाहे कोई भी सिलेबस हो, कैसा भी पेपर हो। ये मैं बहुत क्लियर बोलूंगा आपको, कारण 138 हो, 129 हो, कितने भी दिन हो, 120 दिन है ना रफली, देखो 129 हो रही है तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से, अपन ने मोटा मोटी रखे हैं, मैं कहता हूं 100 दिन तो है, तुम बीमार हो गए, उस पर तो तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, बीमार हो गए, या फिर तुम्हारा कुछ भी ऐसा रह गया जो शायद मतलब जो शायद पोर्शन ऐसा रह गया कि तुम चाहते हो पढ़ना, बट घर में कोई ऐसी बात हो गई जिस पे तुम फोकस नहीं कर पाए, तो ओवरऑल मैं कहता हूं 29 दिन भी ऊपर नीचे हो गए। लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम्हें अब तुम्हारी प्रायोरिटी सेट है, क्या करना है, फाउंडेशन क्लियर करना है। फाउंडेशन क्लियर करना है तो किसी की शादी हो, किसी का कुछ भी हो, मुझे लेना देना कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेना देना कुछ भी नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरी बार एग्जाम देनी है अपने को। सर आखिरी बार मतलब फाउंडेशन की एग्जाम आखिरी बार देनी है, मतलब मैं देखो आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि गलत, आप लोग भी जानते हो आपके कई सारे फ्रेंड्स पास हुए कि नहीं, बुरा लगता है। अब मैं एक हार्श रियलिटी बोलूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट मैं एक हार्श रियलिटी बोलूं, कहीं ना कहीं हो सकता है ना वो पास हुआ तो डिजर्व भी कर रहा होगा, किस्मत से कोई पास नहीं होता कि वो मेरे से कम पढ़ रहा था या पढ़ रही थी और वो पास हो गई मैं रह गया, ऐसा कतई नहीं है। आप ये मान के चलो अगर आप फेल हुए हो इसमें कंप्लीटली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी कमी थी, हम उस कमी को दूर करेंगे। उस कमी को दूर कैसे करेंगे, हम एक नई अप्रोच से पढ़ाई करेंगे, अब इसमें भी ये आता है कि मैं न्यू सिलेबस है, कन्वर्जन भरना है, नया स्टडी मटेरियल लेके आना, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर्म भरना है। आप लोगों को एक बात बता दूं, 23 फरवरी 23 फरवरी से पहले एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा। आज कितनी हो रही है, 8 तारीख हो रही है, यू हैव 15 डेज, एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा, अदरवाइज आप एग्जाम दे पाओगे नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ, कितना टाइम बचा है, 129 दिन। कितने दिन मैं तुमसे मांग रहा हूं, 110 दिन, 100 दिन मिनिमम, 110 दिन रफली, ठीक है। ऑनलाइन में मुझे जवाब चाहिए बच्चों,
आपसे बैठ के सुनने के लिए नहीं हो, ये सब बातें कर रहे हैं मेरे से, रिप्लाई करना है और कोई क्वेश्चन है तो पूछना भी है। कितने दिन है? 120, 110, 129 में से 110 अपने को करना ही है। कोई कुछ किसी की भी शादी हो रही है, तुम्हारी शादी है क्या? नहीं, छोड़ो। घर पे कोई ज्यादा दिक्कत आई, हाँ वो समझ में आता है कि घर में किसी की तबीयत खराब हो, कुछ वो दैट इज इमरजेंसी। तो क्या इमरजेंसी पूरे 4 महीने रहेगी? मान लो तो फिर पूरे 4 महीने, नहीं मानो तो 2 दिन की भी नहीं है। अब कई बच्चे इस बात में, यहां तो डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कंटिन्यू करें या ना करें। मैंने आपको बता दिया कंटिन्यू कैसे करना है। 50 से ज्यादा मार्क्स हैं अगर आपके, यू शुड गो, मतलब यू शुड गिव मोर देन 1 टाइम। और जो लोग बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको कंप्लीटली बोल दूं, आप मेरा या तो ये सेशन पूरा देख लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 9 क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं। इनको पढ़ लो, इसमें लगेगा जो लगेगा वो मैं बता दूंगा। क्या है फीस, क्या है नई बैच, नाटा एकेडमी क्या कर रही है, एक नया पॉइंट। 10th, हेलो, हर्षित भैया थोड़ा मनी से रिलेटेड दिक्कत है। नहीं बेटा देखो, पैसा से दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो मुझे आप बोल देना। एकेडमी पैसा कमाने के लिए नहीं बैठी, एकेडमी पढ़ाने के लिए बैठी है। और यहाँ जितने टीचर हैं, आप किसी भी टीचर को देख लो, 20-20 साल हो गए, या जो भी टीचर यहां से जुड़ा कहीं गया नहीं है। जितने टीचर उस जमाने में थे यहीं पे आज भी, असीम त्रिवेदी सर से देख लो, मित्तल सर से देख लो, सुनील खत्री सर से देख लो, रविजीत सर से देख लो, दीपक मूलचंदानी सर को देख लो, आशीष गोयल सर को देख लो, निखिल गोखरू सर को देख लो, मेरे को भी देख लो। हम सब यही हैं, वहीं थे और यहीं रहेंगे। और तुम में से भी कोई फैकल्टी बन के आएगा कल को, तो यहीं पढ़ाओगे ना। फालतू में हमें कंपटीशन दोगे, अच्छा लगेगा? बच्चे नहीं आएंगे तुम्हारे पास, फिर तुम्हें फ्री में पढ़ाना पड़ जाएगा। तो पैसे कमाने तो आ जाना, लेकिन सच बोल के, ऑनेस्टी। देखो मेरे को क्या, अगर मुझे किसी को डांटना, मुंह पे डांट दो, पीठ पीछे फालतू में गाली दे बच्चा, अच्छा थोड़ी लगता है। और मेरी मेंटरिंग की रिकॉर्डिंग्स मैं आजकल बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। और रिस्ट्रिक्ट जब करता हूं तो ये मान के चलना, सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं। याद है कुछ सेशंस मैंने प्राइवेट कर दिए थे, लास्ट 35 डेज कुछ किया था मैंने, उसमें से मैंने मेरे बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग करी और 2 घंटे के बाद वापस प्राइवेट कर दी। क्यों? तुम्हारे लिए थी ना, तुम्हारा कोई कंसर्न था, नहीं किया, ठीक है यार। अब किसी को कोई चीज चाहिए, अब तुमने तो फीस पे कर दी, मैं वही चीज किसी को फ्री में दे दूं, अच्छा लगेगा? तुमने उसके पैसे दिए, मैं किसी और को दे दूं, अच्छा नहीं लगता वो चीज। बेटा मेरे प्राइवेट है चैनल, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल चाहिए, किसी को भी चाहिए ना, उसको इतना बोल दो, आप तो हर्षित सर या हर्षित भैया, आजकल हर्षित सर भी हो गए, FR पढ़ा रहे हैं फाइनल में, बच्चे हो गए उनके पास बहुत सारे, पूरे 50 बच्चे। बट नॉन CEO के मेरे को अच्छा लगा, 50 बच्चे हैं। इस नंबर पे फेल्ड मार्कशीट भेज दे, व्हाट्सएप, आराम से ज्वाइन हो जाओगे। और अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़े हो तो आधार कार्ड भेज देना, बस। यहां वाला तो मेरे फोन में नंबर ही सेव होगा, बाहर वाला होगा तो आधार कार्ड भी भेज देना। सर क्यों? वेरिफिकेशन पर्पस, पैसे नहीं लेने, पैसे लेने होंगे तो ले लूंगा। और पैसे मेंटरशिप के लोग 8-8 हजार रुपए लेते हैं, पता कर लेना कहीं पे भी। मेरे को पैसे से नहीं है, जिसको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो मुझसे पर्सनली आके मिल ले, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और रिपीटर्स के लिए फाइनेंशियली नाटा एकेडमी ने एक बहुत अच्छा प्लान सोच के रखा है, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊंगा लास्ट में, ठीक है? अभी मैं आपको पॉइंट से ना भटकते हुए, एग्जाम फॉर्म, एग्जाम फॉर्म समझते हो? कब भरना है? जल्दी मुझे आंसर दो, कब तक? 23 तारीख से पहले। अगर पैसे ज्यादा हो तो लेट भर देना, मतलब वो लेट फीस लगती है, ठीक है? तो 2 चीजों के मैंने आंसर दिए। पहला, कंटिन्यू तो करना है,
रुकना है क्या? पक्का? और हमारा विजन होना चाहिए बेटा, विजन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? सीए इंटरमीडिएट मई 25 में एग्जाम मुझे देनी है। लास्ट टाइम ये एक एंट्रेंस है, मैंने बोला था आप लोग पता, जो लोग भी फेल हुए कहीं ना कहीं 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, एक बात सोचना और जो मैं चीज पूछूं उसको याद करना। एग्जाम के टाइम पे आप भयंकर नर्वस हुए थे ना? भयंकर नर्वस हुए थे ना? एक आधा पेपर भी बिगड़ा था, है ना? ऑनलाइन में भी बेटा आंख बंद ही करोगे ना बैठ के, ये क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो यार तुम लोग हैं, व्हाट इज दिस? मेरे को इतना भरोसा है, मेरा मेंटरशिप वाला बच्चा कॉमन सेंस लेके बैठा है, आंख बंद करेगा मेरे कहने पे, नहीं तो आईसीआई देख रहा है। पक्का एक आधा पेपर में तुमने स्ट्रेस लिया था? एक आधा पेपर में अगर आपने स्ट्रेस लिया, इसका मतलब आपने उस पेपर को ज्यादा टेंशन लेके सॉल्व किया होगा जब एग्जाम थी। यस और नो? अगर ये यस है आंसर, आगे बढ़ना। एक और क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने टेंशन लेके पेपर सॉल्व किया, कहीं ना कहीं पेपर बिगड़ा, आंखें खोल लो, मुझे बताओ क्या जो 3 क्वेश्चन मैंने पूछे वैसा ही हुआ? टेंशन ज्यादा ली, और मैंने हमेशा तुम लोग, इवन से दीपक मूलचंदानी सर ने भी बोला था ना कि प्यार करके, सब्जेक्ट से प्यार करके पढ़ाई करो, फ्लर्ट करो, ज्यादा सिर पे मत हावी होने दो। और जिसने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लिया, उसके लिए भी मैं बोल दूं, वो तो भयंकर ही फिर ओवर कॉन्फिडेंस में था। टेंशन मैंने बोला क्या था? टेंशन इतनी लो कि सहन कर सको, इतनी भी नहीं लेनी है कि वो दिमाग से ऊपर हो जाए और जो याद किया वही भूल गए। गॉट इट? इतनी टेंशन नहीं होना। हेजिटेट हो गए, नर्वस हो गए, ये सारी प्रॉब्लम्स आई, एक पेपर बिगड़ा, उसका इंपैक्ट अगले 2 पे आता है, राइट? एक पेपर अगर बिगड़ता है ना, इंपैक्ट अगले पे आ जाए, भले ही वो बिगड़ा नहीं है, अगला जरूर बिगड़ जाएगा। वही मैं बोल रहा हूं कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। कैसे रहते हैं सर? मुझे एक बात बताओ, मेरे को दिन में कितने काम होते होंगे? जितने नाटा के बच्चे, फाउंडेशन का भी बच्चा मेरे को ही आ रहा है, इंटर वाला भी मेरे ही पास आ रहा है, फाइनल वाला भी मेरे ही पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? ठीक है, उसके बाद मेरा भी फाइनल का है। अच्छा, मुझे अभी पढ़ाना भी है, मुझे देखना तो होता होगा ना कि क्या पढ़ा रहे हो। ऐसे तो नहीं कि मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैं आऊं कहीं पे भी खड़ा हो जाऊं, चालू हो जाऊं, राइट? एक आधा बेस्ट तो लगती है। तो कहने से आई ऑल्सो हैव टू मैनेज माई सेल्फ, बट एट द सेम टाइम अगर मैं टूट गया तो क्या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो संभल के रहेंगे क्या? उनका ट्रस्ट ही ब्रेक हो जाएगा। तो मैं ये इस मेरा मात्र एक मोटिवेशन है, एक मोटिवेशन है, दैट इज बेटा नहीं दे सकते बेटा। आईसीआई क्लियर बोलती है, आईसीआई क्लियर बोलती है जब आप कोई भी एग्जाम फाउंडेशन की क्लियर करोगे ना, फाउंडेशन की अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो, उसके बाद 9 महीने का गैप लेना कंपलसरी है। तो आपका अगला अटेम्प्ट कौन सा आया? मई 25। आपने जून 24 पास किया तो मई 25 में अटेम्प्ट आएगा, ठीक है? क्योंकि सिलेबस ही क्या होगा? 7 महीने का होता है, 6 महीने का होता है। ये फाउंडेशन की तरह सिलेबस नहीं होता, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इतनी चीजें बातचीत करने से मुझे इतना तो समझ में आएगा कि तुम डिसकंटिन्यू नहीं करने वाले। कितने लोग कंटिन्यू करने वाले हैं? आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग। श्योर। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी सर? सिलेबस वास्ट हो गया क्या? सिलेबस बढ़ गया क्या? सिलेबस कम हुआ क्या? क्या क्या चेंजेस हो गए? किस किस चैप्टर में क्या आ गया, क्या नहीं आ गया? आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख लिए होंगे, सुन ली भी लिए होंगे, सुने तो होंगे
ये हो गया, वो हो गया, कोई क्लियरली नहीं बता रहा। मैं एक चीज कर सकता हूं तुम्हारे लिए, अगर तुम लोग मुझे बोलो, मैं तुम पे ऑप्शन छोड़ रहा हूं, सीमलेस ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी, ये क्या होता है सर? आप ऐसा पोर्टल पे था ना, यूट्यूब पे लिखना, यूट्यूब ओपन करो, सब लोग यूट्यूब ओपन करो, आपको दिखेगा वहां पे ऐसा लिखना यूट्यूब पे जाके, सीमलेस ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी। सीमलेस ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी में आप जब सर्च करोगे ना तो क्या होगा? किया, मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूं। सीमलेस आया, लेकिन किसका है वो? इंटर, इंटर का होगा या फाउंडेशन, फाइनल का होगा, फाउंडेशन का नहीं है। आप मुझे बोलो तो मैं आपके लिए पेपर वाइज 1 2 3 4 ऐसे 4 वीडियो बना के अगले 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। सर उसमें आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, पहले क्या था अब क्या है, पहली चीज ये तो बता दूंगा, ये कोई भी यूट्यूबर बता देगा, इसके लिए मेरा वीडियो मत देखना। मैं तुम्हें ये बताऊंगा उसमें मार्क्स कितने हैं, कितना वेटेज है, आईसीआई ने क्या नए मॉड्यूल, नए कैरिकुलम में बोला है, प्लस जब ये चैप्टर अभी तो जो नया नया आया फाउंडेशन में, पहले इंटर में था, तो इंटर में इंस्टीट्यूट की क्या एक्सपेक्टेशन रहती थी इससे? तुमने मेरी प्रिडिक्शन देख ली है क्या एग्जाम में, बैठती है कि नहीं? तो फिर उस एग्जाम के हिसाब से मैं तुम्हें एक वीडियो अकाउंट्स का दूंगा, एक लॉ का दूंगा, एक इकोनॉमिक्स का दूंगा, एक मैथ्स स्टैट्स का दूंगा। उसमें सारी चीजें, कितना वेटेज, नए टॉपिक से क्या एक्सपेक्टेशन है, पुराने में क्या हुआ करता था, अब क्या है, और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो आपको ये कोई यूट्यूबर बोलते हुए नहीं मिलेगा। मैंने इंटर में भी यही चीज करी है। मैं आपको बहुत फोकस्ड होके, बहुत प्रॉपर 4 वीडियो के अंदर, लेकिन मुझे उसके लिए आपके 2 से 3 दिन मैक्सिमम, क्योंकि अपलोडिंग में क्या होता है, अपने यहाँ वीडियोस अपलोड होते हैं बहुत सारे, मोबाइल ऐप पे जाते हैं, राइट, तो एक लिमिट रहती है, आजकल यूट्यूब ने एक सेट कर दी है। तो मैं पब्लिक आपको 1-2 ऐसे करके वीडियोस भेज दूंगा। कितने दिन के अंदर? 2 दिन। क्या 2 दिन मेरे साथ बियर कर सकते हो? लेकिन मैं एक चीज की गारंटी देता हूं, उस वीडियो के देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई काहे की, न्यू सिलेबस। इससे डर है? अब न्यू सिलेबस में डर है क्या? नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मेरे पास, अगर आपने नाटा से फाउंडेशन दिसंबर 2023 में किया है तो मेरे पास नंबर डेफिनेटली होगा। अगर आपने मेरा गलती से भी मुझे फीस रिसिप्ट भेज दी होगी और नहीं भेजी होगी तो नहीं होगा यार, फिर भेज देना, और क्या। ठीक है, अब बात बेटा हर्षित, यूट्यूब पर क्या देखना है, कुछ मत देखो, बस मैंने एक बताना था, मैंने वो पॉइंट शायद आपने AK-47 वाले भैया आपने मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज, पासिंग क्राइटेरिया। सर ये पासिंग क्राइटेरिया आज भी वही है जो आपके टाइम पर था, सेम 40% सब्जेक्ट्स में, और एग्रीगेट में कितना, 50%। यस, थैंक यू दर्श बंसल। मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपका मैंने कंसर्न रीड कर दिया है, बट मैं उसको अभी सेशन में लूंगा तो यहाँ जो 150 बच्चे करीब हैं इनका पूरा कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। मैं आपको अलग से एक टाइम दे दूंगा, आप मुझे सेशन के बाद, मेरी एक फाइनल की क्लास है, फाइनल की बैच लेने के बाद 5 बजे के बाद मैं आपको कॉल कर लूंगा। आप सब्र करो थोड़ा, है ना, सुसाइड नहीं करना होता है, कोई मोदी जी ने देश से बाहर थोड़ी निकाल दिया तुमको कि वीजा नहीं लगेगा। मेरे से पर्सनल परिणीता आप बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नंबर आप सभी के पास है, मेरा नंबर, और ये नाटा एकेडमी का नंबर नहीं है, मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोगों को मालूम हो। इसमें सिर्फ 2 चीजें आती हैं, एक मैं, दूसरा शाहरुख खान, तीसरा CA की स्टडी मटेरियल या कुछ भी कंटेंट, है ना।
तो आप टेंशन मत ही लो, मैं अपना पर्सनल नंबर ही देता हूं। हाँ, मैं भी इंसान हूं, मेरे से कभी कभार अगर मैसेज छूट जाए तो मुझे माफ कर देना, नेक्स्ट डे रिप्लाई कर दूंगा। इतना तो मेरे पे भी समझ सकते हो ना कि बिकॉज आई हैव हैविंग अ बर्डन टू रिप्लाई एवरीवन। मेरी मेंटरशिप सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि मैं एक 1-on-1 बच्चे से बात करता हूं व्हाट्सएप पे, मैं कोई ग्रुप नहीं बना सकता। कॉल भी कर सकते हो बेटा, आप मेरे से टाइम ले लेना, डोंट वरी। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज जो चेंजेस हैं वो कहां कवर हो जाएंगे सर? वो सिलेबस वाले वीडियो में ही आ जाएगा, मतलब जो चेंज हुआ है। सर ये कैसे आप बताओगे, किस बेसिस पे बताओगे, और हम आपको क्यों बिलीव कर लें? हम आप पे क्यों बिलीव कर, देखो सीधी बात है, जो पहली बार भी सुन रहा होगा वो भी ये सोच रहा होगा कि आप पे कैसे बिलीव कर लें, आप कौन सा वेटेज लेके आ जाओगे। मैं आपको सिंपल, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप मेरी मत सुनो, मैं अभी आपको प्रूव कर दे रहा हूं। ये किसकी पीडीएफ है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हिम्मत हो तो ये पूरी पढ़ लेना, 7 पेज की है, इसमें पूरा नया सिलेबस है। फिर इसके बाद एक पीडीएफ और है आईसीआई का वेटेज, इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है? फाउंडेशन, इंटर, फाइनल पूरा डायरेक्टली पढ़ लेना, अगर लगे तो कर लेना। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपका 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। आपके भी आप पे अगर मैं मेहनत करके एक दिन में आपको दे दूं अगर सब कुछ, तो मुझे बताओ किसकी मेहनत कम हो गई? तो मैं जो आपको दिमाग लगा के जो भी चीजें बताऊंगा, किस बेसिस पे बताऊंगा? आईसीआई के बेसिस पे। मैं अपना कुछ भी नहीं बोलने वाला, बस तुमको मेरी बात इसलिए अच्छी लग जाएगी क्योंकि तुमको ये बड़े बड़े शब्द नहीं पढ़ने, राइट? तो सिलेबस की टेंशन लेने ही मत, ठीक है? अब आते हैं अपन काय पे, सब्जेक्ट वाइज चेंजेस हो गए। पासिंग क्राइटेरिया, सीए फाउंडेशन करना है जून 24 में ही करना है, और जून 24 में हम पास होके मई 25 में इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स क्लियर करेंगे। इन्होंने इंस्टीट्यूट ने, आपको एक बात बोलूं, इंस्टीट्यूट ने ना थोड़ा सा बर्डन फाइनल का कम किया, थोड़ा सा बर्डन इंटर का तो बहुत सारा बर्डन कम कर दिया। अल्टीमेट बर्डन कहीं थोड़ा बढ़ाया है ना, दैट इज फाउंडेशन। इंस्टीट्यूट का विजन ये है जरूर कि फाउंडेशन को टफ कर दो, लेकिन इतना भी टफ ना करो कि इंटर और फाइनल में बच्चे ही ना पहुंचे। मुझे बताओ, अगर वो ये सोच के बैठ जाएंगे कि इंटरमीडिएट में, सॉरी फाउंडेशन में मुझे बच्चे को पास ही नहीं करना है, तो फिर तो आईसीआई ही बंद हो जाएगा। क्या बच्चा सीए करेगा? नो। लेकिन क्यों, मुझे बताओ, इतना टफ था, इतना टफ था। आईसीआई अगर पैसे के बारे में ही सोचता तो क्या, मुझे बताओ, सबसे अच्छा अगर दिसंबर और नवंबर के एग्जाम हो गए, तीनों लेवल्स के हो गए, रिजल्ट भी तीनों के डिक्लेयर हो गए, अब सबसे अच्छा रिजल्ट किसका आया है? इंटर का, फाइनल का, या फाउंडेशन का? फाउंडेशन का आया बेटा। आपको मालूम है बोथ ग्रुप फाइनल में 9% बच्चे पास हुए, 9 बेटा, 909। सर इंटर सेम, फाउंडेशन, अच्छा ये फाउंडेशन भी ज्यादा बोल रहा हूं, 25 था पिछली बार। पिछली बार का जो पासिंग परसेंटेज था दैट वाज 24 पॉइंट समथिंग, मैं बोल रहा हूं रफली 25% बच्चे जब पास हो सकते हैं, 30% बच्चे पास हो सकते हैं। मुझे इतना भी पता है, आईसीआई में जो पेपर्स बनाते हैं ना वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको भी पता है 12वीं पास बच्चा आ रहा है, उससे उसी के हिसाब का क्वेश्चन पूछेंगे वो। आपको क्या लगता है कि बढ़ा देंगे क्या? नहीं, इररिलेवेंट टॉपिक्स जो थे ना इंटरमीडिएट में उनको फाउंडेशन में डाल दिया, इंटर का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। तो आप इस चीज से तो डरना ही नहीं है। डरना है क्या? देखो डर के क्या मिल गया तुमको? सर एक अटेम्प्ट हमारा लग गया, आपका अटेम्प्ट लगा है, आप फेल नहीं हुए, माइंड इट वेरी केयरफुली। और कोई साला साथ रहे ना रहे, हर्षित भैया साथ में हैं। मुझे कौन सा अच्छा लगता है बार बार तुम लोगों को टोकूंगी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। मुझे क्या मिल रहा है मुझे बताओ? पास होके करियर किसका बनना है? मुझे थोड़ी तुम जॉब लगने के बाद 10 लाख मिल रहे, चलो हर्षित भैया 1 लाख तुम्हारे, मैं तो फिर जिंदगी भर उस बंदे के साथ घूमूं, लड़का हो तो भी घूमूं। क्यों? 1 लाख रुपए मिल रहे भैया,
लेकिन मुझे इतना भरोसा है ना कि बच्चा अगर मेरी बात सुन के पढ़ाई कर लेगा और उसके माँ बाप की फीस पे हुई करी हुई जो फीस है वो उसके लिए वैल्यूएबल रह जाएगी। गॉट इट? सर रीस्टार्ट कैसे करना है, इसके लिए दुनिया भर आपको कुछ भी बोल दे, मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा जो शायद थोड़ा सा अटपटी लगे। कई बच्चे यहीं से गलती करना स्टार्ट कर देते हैं फेल होने के बाद से। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रीस्टार्ट कैसे करना है फॉर जून 24 एग्जाम्स। अब इसके मैं दो पार्ट्स में बताऊंगा इसको। एक, जिनके 175 प्लस मार्क्स हैं, ध्यान से समझना कितने? 175। चलो इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट कर दें स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, 175 से 185 के क्लास इंटरवल में है ये, ठीक है? और एक जिनके अब कितने भी मार्क्स हो, आई डोंट केयर। देखो अगर मैं बहुत थोड़ा सा कड़वा सच बोलूंगा, लेकिन ये मान लेना मैं नहीं चाहता कि सबके सब बच्चे वापस से क्लास करें। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आज तुमसे एकेडमिकली मिल रहा हूं तो मुझे मालूम है मैं बोल दूंगा क्लास कर लो, तुम मेरे भरोसे बैठे हो, तुम सब क्लास ज्वाइन कर लोगे। सब नहीं करोगे, कुछ तो करोगे, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे एकेडमी का बेनिफिट है। मैं एकेडमी के बेनिफिट को साइड में रख के पहले पर्सनली अगर एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, एज अ बेस्ट फ्रेंड आपको अगर कोई चीज सजेस्ट करूंगा तो मैं आपको बिल्कुल बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर बेटा आपके इतने से ऊपर मार्क्स आए हैं, आपको क्लास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहां पे सर क्लास करने की जरूरत नहीं है? डोंट डू क्लासेस। सर एक और चीज, ये बात कितने लोगों को समझ में आई ऑनलाइन में? रिप्लाई करना, ये समझ में आया यहां तक? मैं बता तो रहा हूं न्यू सिलेबस में जो टॉपिक है उनका क्या करेंगे। पहले तो इतनी बात समझ में आई, लेकिन सर जो नए टॉपिक्स हैं उनका क्या करना है? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने पढ़े ही नहीं, तो मुझे क्लास करनी पड़ जाएगी। तो ऐसे रिपीटर्स के लिए अगर आप सेल्फ से कर सकते हो, एज ए रिपीटर्स अगर आप सेल्फ से कर सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं कर सकते, आपने फीस कितनी दी थी पहली? आपने कहीं से भी क्लास तो करी होंगी ना ऑनलाइन में, 44, 46,000, 50,000, कई जगहों पे 35,000, कुछ तो फीस आपने पे करी होगी कहीं ना कहीं, राइट? एकेडमी आपको 12th Feb से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रही है, स्पेशली फॉर रिपीटर्स। सर रिपीटर्स का टैग देके आप हमें चिढ़ा रहे हो? नो, नॉट एट ऑल। रिपीटर्स का टैग देके मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं ये बैच उन बच्चों पे ज्यादा फोकस्ड रहेगी जो स्टूडेंट्स एक बार ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हैं। तो इस बैच में स्ट्रेस किस पर दिया जाएगा? न्यूली एडेड टॉपिक्स पर, जो सिलेबस में नए हैं। सर सिलेबस में नए, अरे जो नए सिलेबस में मतलब न्यू सिलेबस के हिसाब से नए चैप्टर्स ऐड हुए। भाई आपके लॉ में 3 टॉपिक्स आए हैं, आपके अकाउंट्स में कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए बट कई टॉपिक्स आए भी हैं, और इकोनॉमिक्स में तो एक पूरा सेक्शन ही नया है, जो इंटरमीडिएट का इकोनॉमिक्स यहां आ गया, राइट? तो वो टॉपिक्स पे स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। मैं आपको कतई नहीं बोल रहा हूं क्लास करो, किसके लिए? जो ओल्ड टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको क्लास की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्लासेस किसके लिए पड़ेगी जरूरत? न्यू टॉपिक्स के लिए। तो ये जो न्यू बैच है रिपीटर्स के लिए, स्पेशली जो नया टॉपिक है वो टॉपिक, सर मैं सेशन में हूं फाउंडेशन के, एकेडमी में न्यू टॉपिक्स जो सेशन, हेलो
सर वो एक बार मैं भुवनेश को बोल देता हूँ। हाँ मैं क्लास में हूँ अभी सेशन में। रिपीटर्स, अब इसमें क्या करवाएंगे, न्यू टॉपिक्स पे ज्यादा स्ट्रेस, न्यू टॉपिक्स के साथ साथ राइटिंग पे स्ट्रेस। और आपका अगर आपको लगता है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पूरा परेशान है, मतलब होता है ना यार, कोई एक आधा टॉपिक, कोई टॉपिक तो नहीं, सब्जेक्ट ही परेशान कर रहा है, आप उसके लिए बात कर लो मेरे से अलग से कि क्या करना है, तो अपन उसके लिए भी कुछ प्रावधान कर देंगे, राइट। मेरा सिंपल एक कंसर्न है कि अगर आपको फेस टू फेस क्लास करनी है तो आप ये बैच कर सकते हो, लेकिन अनिमेश शुक्ला ठीक है चलेगा, लेकिन यहां फेस टू फेस क्लास करने आ रहे हैं, क्लास खत्म हो गई, पीछे गार्डन में बैठे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, मत आना भाई, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। पोस्ट में गिवन है बेटा, दर्श बंसल, मेरी पोस्ट में गिवन है, जो पोस्ट आपने भेजी थी उसमें मेरा ही नंबर दिया है 8871296220। आपको पढ़ाई करनी है तो आ जाओ इस बैच में, ये बैच आपको पक्का पास करा देगी, ठीक है। तो क्लासेस करें ना करें, पहली बात इसके लिए तो मैं बोल रहा हूं कि नहीं, और सेल्फ से कर सको टॉपिक्स तो ही करना, अदरवाइज बैच है रिपीटर्स के लिए अलग से। फीस क्या रहेगी लास्ट में बताऊंगा। ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन, अच्छा हाँ एक और, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन, लेकिन मैं उसके पहले ये बताना चाहता हूं, ये 175 और 185 वाले, इन बच्चों की ना, इन बच्चों का नॉलेज ठीक है, मतलब ज्ञान जो होता है ना, कंसेप्ट आता है कि नहीं, वो ठीक है, वो आता है इनको, अदरवाइज इनके 100 भी नहीं आते, इनके 100 नंबर भी नहीं आते, मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं। नॉलेज अगर है इनको, लेकिन इनकी राइटिंग खराब है, राइटिंग स्पीड, राइटिंग एक्यूरेसी एंड, और राइटिंग स्पीड, राइटिंग एक्यूरेसी, टाइमली कंसिस्टेंट ना होना, ये भी होता है प्रॉब्लम्स। जिन जिनके ध्यान से सुनना बेटा, सीए फाउंडेशन में इतना सिलेबस ही नहीं कि दिसंबर का सोच लें अपन, दिसंबर मतलब टू लेट, फिर आप इंटर क्या नवंबर 25 में करोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने वही बोली ना, राइटिंग एक्यूरेसी में क्वालिटी आ गई आपकी, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट यू आर राइटिंग। आपसे पूछा कुछ गया, आप कुछ और लिख के आ गए, आपसे पूछा कुछ गया, आप शायद वो चीज नहीं लिख पाए जो लिखनी चाहिए थी, राइट। स्पीड, पेपर ही छूट गया। टाइमली कंसिस्टेंट नहीं हो पाए पढ़ाई करने में, 5 दिन पढ़ा 3 दिन ब्रेक, फिर 5 दिन पढ़ा फिर 3 दिन ब्रेक, ये नहीं चलेगा। और दिक्कतें क्या आती थी, हाँ एक ये जो आदत है ना, ये स्पेशली लड़कों में, आजकल तो लड़कियों में भी हो रही है, मतलब आई एम सॉरी टू से, बट ये लड़कों में पहले ज्यादा हुआ करती थी, बहुत डेंजर आदत है यार। कर लेंगे, अभी तो टाइम है। ये आती थी पिछले अटेम्प्ट, मैं पूछ रहा हूं आती थी ना, आप सेल्फ से रियलाइज करना। और देखो जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, शर्म तो करनी नहीं, एक अटेम्प्ट लग गया, अब इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, जो होगा बहुत अच्छा होगा। अब अगर हम यहां से इंप्रूवमेंट के दिमाग से चलें, एक और आती थी, मॉक टेस्ट तो देने होते ही हैं, साथ में अगर टेस्ट पेपर हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं उनको भी देना है। ये सारी चीजों के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी ही है, प्लस न्यू सिलेबस। आपके मार्क्स इतने नहीं है, कितने, इतने ही है, 185 तक है, 180 तक है, ज्वाइन द क्लास। इसमें बहुत क्लियर बोल दो, ज्वाइन द क्लास। सर बट मुझे ना शर्म आएगी, मैं दोबारा क्लास कर रहा हूँ, आप एकेडमी में बुलाओगे, आप एकेडमी में बुलाओगे और फिर ना वो जो हमारे दोस्त पास हो गए वो इंटर पढ़ रहे होंगे, हम फाउंडेशन में होंगे,
कौन सा जूनियर कब सीनियर बन जाए और कौन सा सीनियर कब जूनियर बन जाए ये आपको भी नहीं पता। मैं आपको मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का रिजल्ट बताऊं, सीए फाइनल मैं फेल हुआ, 11 बच्चे सीए बने बोथ ग्रुप्स। अब वो तो मेरे से सीनियर हो गए, तो क्या मैं मेंटरशिप बंद कर दूं? मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा, वो मेरे को बोले थैंक यू सर, और लंबा सा एक मैसेज दिया, और उसके बाद आपका रिजल्ट क्या रहा? तो वहां दुख मुझे हुआ, लेकिन क्या मैं उस दुख को लेके बैठ जाऊं? यार अगला पास हुआ, उसने स्वाभाविक है, उसने भी पूछा ना, उसने मेरे पे ट्रस्ट किया, वो पास हो गया। यार एक ग्रुप निकालने वाले 80 बच्चे थे फाइनल में, मेरे टोटल मेंटरशिप जो सीए फाइनल की थी उसमें 127 स्टूडेंट्स थे, 87 स्टूडेंट्स करीब सब मिला के क्लियर हुए। जिस किसी ने एक ग्रुप लिया, किसी ने सिर्फ सेकंड ग्रुप लिया, किसी ने बोथ ग्रुप लिए। बोथ ग्रुप के थे 24 बच्चे, उसमें से कितने सीए बने? 9। और उसमें बाकी जो फेल नहीं हुए दोनों, किसी का एक होगा, किसी का सेकंड हो गया, अब वापस से एक और देंगे। तो मेरा कंसर्न ये है कि शर्म नहीं करनी। आप जब तक फाइनल में पहुंचोगे, हो सकता है जो अभी आपसे आगे निकल गया वो आगे पीछे मिल जाए। भाई देखो, अभी आपके साथ जो बच्चे थे वो, उनका अटेम्प्ट कब आएगा? नवंबर 24। आपका कब आएगा? हो सकता है वो नवंबर 24 से फेल हो जाए, फिर आप मई 25 में आपके साथ अटेम्प्ट दे रहा हो। सर वो बोथ ग्रुप पास हो गया या हो गई, एज द केस में भी, ठीक है। जब वो पास हो गया या वो फेल हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो आप ये मान के चल, हेलो दीदी मैं क्लास में हूं, मैं आपको करूं कॉल बाद में, है ना, 5 बजे के बाद। सिस्टर का फोन, कितने फोन आते हैं देख रहा हूं। और मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं, मैं आपको टाइम दे दूं, उस टाइम पे आप मेरे को कॉल कर लो, आपको नहीं तो यही फेस करना पड़ेगा, राइट। और मैं सपोर्ट आपको इतना तगड़ा दे देता हूं, लेकिन बस यही है कि मुझे दुख होता है जब बच्चे फेल होते हैं, इसलिए मैं फेल्ड वालों के साथ पहले खड़ा होता हूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चा फेल हो, भले 200 पे पास हो ना, मेरे लिए ऑल इंडिया रैंक 1 है। 200 नंबर भी आए ना, ऑल इंडिया रैंक 1 है मेरे लिए। क्यों? पास हो गया ना, बात खत्म, आगे बढ़। गिरते पड़ते हुआ कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे, इंटर में ऐसा नहीं करने देंगे। इंटर में गिरते पड़ते हुआ, फाइनल में और मेहनत करेंगे, आर्टिकलशिप की वैकेंसी भी दिला दूंगा, बट पॉइंट इस पढ़ाई तो कर। तो मेरा सिंपल इतना कंसर्न है, हाँ बिल्कुल, आपको दूसरों के बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है जो आपसे आगे निकल गए या पीछे निकल गए। पीछे वाला तो पीछे ही है। अभी मान लो आपका फाउंडेशन नहीं हुआ और आपका कोई जूनियर था, वो अब आपके साथ जून 24 दे रहा होगा, आपको इस बात का बुरा लग रहा होगा, तो जरूरी है कि वो भी आपके साथ जो बैठ रहा है वो फर्स्ट शॉट पास हो जाएगा। सीए में पास होना एबनॉर्मल थिंग है, गॉट इट। हाँ तो सर आपकी कोचिंग का तो भैया अभी कितना 70% बच्चे पास हैं मार्कशीट्स के हिसाब से। सर मतलब हम 30% फेल हुए नाटा एकेडमी से, ठीक है ना, इट्स ओके, अगली बार नहीं होंगे। ये अंदर से एक आग आनी चाहिए, और मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, किसी भी हद तक जा सकती हूं या जा सकता हूं, मुझे कोई पास होने से रोक नहीं सकता, ये हमारा विजन होना चाहिए। तो शर्म नहीं करनी अपने को। 21 तारीख से ये बैच, मतलब क्लास करूं कि नहीं करूं, ये वाला पॉइंट भी मैंने कर दिया कवर। न्यू सिलेबस के लिए क्या करना है, अगेन डेडिकेटेड बैच, ये इनकी इतने मार्क्स आए, आ जाओ, ठीक है। सर अब एक चीज और बता दो, ऑफलाइन या ऑनलाइन? देखो लाइव मैं थोड़ा सा अगेंस्ट होता हूं। ऑफलाइन अगर आप आते हो ना, तो आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यहां रहता है, हालांकि डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं कि दोस्त बनते हैं, सहेलियां बनती हैं, वैलेंटाइंस का वीक है, बेटा मैं तो मिलूंगा कुर्ते में लठ लेके, और मैं तो फर्क भी नहीं देखता लड़का हो या लड़की। तो वैलेंटाइंस कुछ मनाना नहीं है अपने को, आईसीआई ने मनवा दिया अपना वैलेंटाइंस, है ना, रोज डे पे बेहतरीन रोज दिया आईसीआई ने। अब हाँ बजरंग दल, बिल्कुल। तो जो भी प्रोग्राम हो, बाबू सोना बेबी जो भी, सबको बोलना बेटा रक्षाबंधन पे मिलेंगे अपन,
अरे ब्रेकअप मत कर लेना कोई, ठीक है। हाँ, 12 फरवरी वाली जो बैच है उस पर आप ज्वाइन करें। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, नाहटा नॉन नाहटा, आपकी फीस मुझे जहां तक जो बताई गई है वो इतनी है। टेस्ट सीरीज आप अलग से कर सकते हो, अलग से कोई दिक्कत नहीं, वो अवेलेबल हो जाएगी, डोंट वरी। पूरा फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन पूरा 21,000। इस पे मैं आपको सर, हम अब आपका कंसर्न पता क्या आएगा, ऑफलाइन की ऑनलाइन, ये कौन सी फीस है, ये दोनों तीनों सबकी। रिकॉर्डेड चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, फी में प्रॉब्लम है मेरे से बात कर लो, मैं नहीं अवेलेबल हूं, खत्री सर से बात कर लो, किसी से कंफर्टेबल हो बात कर लो। टेस्ट अकेले देने हैं उसकी बात अभी मैंने नहीं करी है, मैंने आपको क्या बोला, क्लास की बात कर रहा हूं मैं भी, जिसको मन है कि भाई क्लास ही करना है मुझे, ये रहा। ऑब्वियसली पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, लेकिन पहले फोकस किस पे होगा, क्यों होगा, क्योंकि इस बैच में रिपीटर बच्चा आएगा। रिपीटर बच्चा ऑलरेडी एक बार ओल्ड सिलेबस पढ़ चुका है, उसको क्या वही दिमाग में ज्यादा बिठाना है, या जो नई चीजें आई उस पर ज्यादा फोकस कराना पड़ेगा। नई चीजें ज्यादा आई सर, नई चीजें आप कब तक, 21,000 में मॉक टेस्ट हो जाएगा, ये तो पूरी बैच की फीस है, समझे, पढ़ाएंगे वो सब, लेकिन ये याद रखना उनका फोकस किस चीज पे होगा, न्यू सिलेबस पे। ये पूरे एक तरह से जैसे आपने कहीं 50,000, कई लोगों ने 1,00,000 रुपए भी भरी है फीस फाउंडेशन में, बहुत बड़े बड़े शहरों में जाके, और अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो फिर मैं अब वही बोल रहा हूं, रेगुलर टेस्ट होंगे, जो भी होता है वो सब एक बैच में होता है, वो सब मिलेगा। पॉइंट, मॉक टेस्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट आपने देखे, आपको रोल नंबर अलॉट होते, रूम वाइज सब कुछ कितना प्रॉपर व्यवस्थित, ऊपर से नाट्या सर का मन अच्छा हो तो पार्टी भी मिल जाती है मॉक टेस्ट के बाद, उसमें भी बच्चे कपड़े फाड़ते, बोले मेरे को ये नहीं मिला, लड़कियां तो समोसा मांग रही थी वहां खड़े होके। आप सर सभी सब्जेक्ट्स की क्लास लें या एक सब्जेक्ट, मैं आपको बहुत सिलेक्टिव बोल दूं, आप मुझे बताओ, एक सब्जेक्ट पढ़ने से हम पास हो जाएंगे, हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए सभी सब्जेक्ट्स का, या सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ के आगे निकल जाएंगे। विधि बेटा मैंने क्या बोला, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, लेकिन फोकस ज्यादा किस पे रहेगा, डेप्थ किसकी ज्यादा रहेगी, हाँ बाकी चीजें क्रैश बैच की तरह पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि बेसिक्स आपको पता है, डोंट वरी, वो एक पूरी बैच रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब मैं बैच से हटके सेशन पे आ जाऊं, बैच की अनाउंसमेंट के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ पे, आपको करना है ऑल सब्जेक्ट्स, कोऑर्डिनेशन सभी सब्जेक्ट्स का चाहिए पास होने के लिए। अब जिन बच्चों के, एक और कैटेगरी में बता दूं, एक कैटेगरी यहां पे उत्पन्न होगी, जिनके लेस देन 140 मार्क्स हैं, 140, ठीक है, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को तो पूरी क्लास करनी ही है, तो उनके लिए, उनको तो मैं यही बोलूंगा कि 21 तारीख वाली बैच ज्वाइन कर लें, जिनके 140 भी नहीं है, मैंने क्या बोला, करना है, अगर ये दिक्कतें ये सब रिजॉल्व हो जाएंगी, कौन सी, ये वाली, ठीक है। इसके अलावा 140 भी नहीं आए तो आपको क्लास करनी है, आपका नॉलेज है, बट वो नॉलेज पॉलिश्ड नहीं है, पॉलिश्ड मतलब क्लिक करने पे दिमाग में नहीं आ रहा। बेटा अब कुछ बच्चे बचे, स्पेशल बच्चे जिनके ज्यादा मार्क्स हैं, ये सेम ही कैटेगरी होगी वैसे तो, कुछ बच्चे बच्चे जिनके 175 से ज्यादा है, राइट, उनको मैं मार्कशीट के बेसिस पे सजेस्ट करूंगा। मैंने आपको क्या बोला था, मुझे फालतू की फीस चाहिए ही नहीं है, मार्कशीट आप लोगों ने मुझे भेज दी, मैं आपको 2 दिन के अंदर क्या देने वाला हूं, एक तो ट्रांजिशन वीडियोस, दूसरा ये एनालिसिस, कि जिनके मार्क्स कितने से ज्यादा हैं,
मार्कशीट के बेसिस पे मैं सजेस्ट करूंगा कि तेरे को क्या करना चाहिए। फिर किसका डिसीजन है? तेरा डिसीजन है भाई। मेरा काम था, मैंने तेरे को गाइड कर दिया, अब तू उसको फॉलो करे तो ठीक है, नहीं करे तो फिर मेरी गलती। मेरी नहीं, मतलब तेरी गलती। तुम हाँ भी कर रहे हैं, हर चीज पे हाँ नहीं करनी होती है। पीछे वाली दीदी है ना, बैग उठा के मारेंगी, बहुत डेंजरस है, चंबल्स हैं वो। नहीं, हाँ तू सही में चंबल से क्या? नहीं, मुझे लगा जेन्युइनली तू चंबल से नहीं है, मैंने ऐसे तुक्का मारा था। सही में है क्या? चंबल एक एरिया है। अच्छा अच्छा, तो वही मेरे को लगा सर इतने डेंजरस नहीं होते, मेरे को लगा सही में तुक्का सही बैठ गया। नहीं नहीं नहीं, बहुत स्वीट है ये सब। शाहजहांपुर तो अच्छी जगह है। मुरैना, मुरैना भिंड मुरैना पड़ता है चंबल साइड। यस। अब ये डाउट क्लियर हो गया क्लासेस से रिलेटेड। अब इसमें कितने लोगों को ये टेंशन है कि ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन? ऑनलाइन तभी करना भाई साहब जब आप खुद से बैठ सको पढ़ाई करने, और ऑनलाइन अगर नहीं बैठ सकते पढ़ाई करने खुद से, तो फिर तो आप समझ लो कि जब बच्चों का रिवीजन चालू होगा तब हमारा पढ़ाई करने का मन होगा, और जब बच्चों का फर्स्ट रिवीजन खत्म हो रहा होगा तब हमारा फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करने का मन हो रहा होगा। तो जब फर्स्ट होगा सेकेंड रिवीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? फिर उनका पहला रिवीजन चालू हो रहा होगा 50-60%, उसमें भी वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे। तो आप डिसाइड कर लो कि ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। नाउ कमिंग ऑन दी अदर हैंड, हाँ 2000 रुपीज नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस होगी, सिंपल। टेस्ट सीरीज तो करनी ही नहीं तेरे को, तेरे मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं, तेरे को सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं बस। तेरे को मॉक टेस्ट देने हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी। जो तेरे मार्क्स है, तेरे मार्क्स 258 हैं, है ना? तो वो जो एक सब्जेक्ट है उसमें भी मार्क्स इतने गए गुजरे नहीं है कि अपन को क्लास करनी पड़ जाए। न्यू टॉपिक्स में अवेलेबल करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है? एक्सपेक्टेशन, अच्छा ये रीस्टार्ट वाला समझ में आया? रीस्टार्ट में पहला क्या था? क्लासेस। तो ये क्लासेस करें या ना करें, ये भी आपका आ गया, ये भी पॉइंट खत्म हो गया। रीस्टार्ट तो अभी चल रहा है। सर आप हमारी कैसे मदद करोगे? तुमको मेरा पता ही है, टेलीग्राम चैनल रहेगा, रिवीजन का कितना टाइम, कैसे करना है, क्या करना है। मई 24 में दिसंबर 23 की टिप्स की वीडियो देख लें। बेटा मत देखना, सिलेबस चेंज हो गया। मई 24 की टिप्स कौन देगा? कौन देगा? मैं ही दूंगा ना। मई 24, सॉरी मई 24 नहीं है तुम्हारा अटेम्प्ट, कब है? टिप्स स्ट्रेटजी लास्ट 35 डेज इसमें होगा, हाँ होगा। मॉक टेस्ट होंगे, कराएंगे, बता दिया जाएगा, वो सब के लिए टेंशन मत हो। वो तो कब होगा? जून में। लास्ट 35 डेज कब आता है? एग्जाम के 1.5 महीने पहले, राइट? यहां पे आपको इससे पहले मैं क्या क्या दे दूंगा, ये, और एक मैं आपका पर्सनलाइज शेड्यूल बनवाऊंगा। इस बार मैंने एक नई चीज करी है, बच्चे जो मिलने आते हैं वो मेरे से शेड्यूल बनवा लेते हैं, तो मैं उनको उनके हिसाब से एक शेड्यूल गाइड कर देता हूँ। फिर मैं उस बच्चे को बाहर कर देता हूँ जो शेड्यूल को फिर रिवर्ट नहीं करता और ले लेता है शेड्यूल। तो इससे बेटर है सर हम आपसे शेड्यूल बनवाए नहीं, तो ठीक है फिर अपना शेड्यूल रिवर्ट करो। तो सर वो भी नहीं किया, हाँ तो फिर बाहर रहो। तो यार ऐसे कैसे यार, टिप्स चाहिए हमें आपकी और आप शेड्यूल भी ले रहे हो यार, ये क्या बात हुई? तो फिर पास कैसे होगे? सर हम पढ़ लेते हैं पर ना रिवर्ट करना भूल जाते हैं। तो यही तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी किस पे है किस पे नहीं है ये ध्यान रखना पड़ेगा। सर तो टेलीग्राम ग्रुप वही, वो जो एक है वो एक अब जनरल ग्रुप रह गया है। हर अटेम्प्ट का नया ग्रुप होता है, समझे कि नहीं? जून 24 का एक नया ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनेगा। सर कब बनेगा? मैं बता दूंगा।
तो आप एकेडमी में रुक के पढ़ाई करिए, लेकिन बस एकेडमी में रुक के सिर्फ पढ़ाई करनी है, टाइम पास नहीं करना। ओके और कोई? सर हाउ टू प्रिपेयर मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, सीमलेस ट्रांजिशन वीडियो ले आऊंगा, सब्जेक्ट वाइज टिप्स भी बता दूंगा। इस बार कुछ मैं राइटिंग सेशन शुरू करे हैं मैंने, आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन किस में होगा आंसर राइटिंग सेशन? और अकाउंट्स भाई इको में कब से डिस्क्रिप्टिव हो गया, टिक वाला नहीं। देखो मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूं, आप क्लास ज्वाइन नहीं करते, आप किसी और क्लासेस से पढ़े हो और आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए, उसके लिए अलग से फीस है, सिंस यू आर नॉट बिलोंगिंग टू नाटा एकेडमी। यस और नो? अगेन मई 24 में मैं हर बच्चे की हेल्प करूंगा जो बच्चा मेरे से हेल्प मांगता है, ठीक है? आप अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं, आप अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, नॉमिनल मेंटरशिप फीस होती है। मेरी मेंटरशिप कोई 1.5-2 लाख रुपए थोड़ी है। कितनी मेंटरशिप फीस थी लास्ट टाइम? 999, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 999। सर लॉ की प्रैक्टिस चाहिए, कैसे करूं? तो आप उस यस श्रेयसी राठौर, ओके। आप अभी या तो यहाँ पे बैठ जाइए, बस 5 मिनट का सेशन और बचा है। okay? कहाँ थे? इस सब के लिए, नाटक के स्टूडेंट्स के लिए बेटा मेरे से बात कर लेना ना। ये तुम लोग डिस्काउंट मत किया करो, अभी तुम्हारा तो तुम पे पहले इन सब पॉइंट्स को पे फोकस करो। क्लास ज्वाइन नहीं कर लेनी है भाई, क्लास 2 दिन है ना, सोचना भाई। क्लास ज्वाइन कर लोगे अगर आप तो फिर कैसे चलेगा? एकदम से मैंने बोला क्लास ज्वाइन कर लो, इतना नहीं सोचना है। एक दिन बात करो पेरेंट्स से, फिर क्या लगता है वो चीज, जहां पे सही जगह पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, गलत जगह पैसा लगाने में बहुत दिक्कत है। मैं बोल दूं आप भयंकर 50,000 रुपए फीस दे दो, ये कर दो वो कर दो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? आपके जो भी मैसेजेस अगर पेंडिंग रह भी जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ट्राई करूंगा। मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए आपका। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको मार्कशीट के बेसिस पे आपको सजेस्ट करूंगा आपको क्या करना है, क्लास करना है नहीं करना है, मेंटरशिप लेनी है नहीं लेनी है, ये आपका डिसीजन है। मेंटरशिप के लिए मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, आपको लेनी है बिल्कुल लो, नहीं लेनी मत लो यार, इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगेन कोर्स खत्म हो जाएगा क्या सर फिर टाइम पर इतना लेट शुरू करने के बाद? ऑब्वियसली बेटा, और तुम लेट हुए ही कहां, पिछली बार भी तो मेंटरशिप कब चालू हुई थी? 4 महीने पहले, याद है? इतने ही दिन बचे थे अपने पहले सेशन में, और उसमें से कितने बच्चे पास हो गए? 70% बच्चे पास हो गए। मार्कशीट आप मुझे भेज देना, कौन से बच्चे? ये वाले जिनके कितने मार्क्स आए 175 से ज्यादा, तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्लासेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्लासेस के लिए अगर आपके 175 से कम है क्लासेस मत करो, लेकिन आपको अगर चाहिए कि भाई न्यू सिलेबस वाले टॉपिक्स आप खुद से नहीं कर सकते तो फिर क्लासेस कर लो। बहुत नॉमिनल फीस है, पूरा सीए फाउंडेशन जो यूजुअली लोगों को 40-50 हजार रुपए में मिल रहा है वो आपको कितने में मिलेगा? 21 में। इसके बाद लेस देन 140 मार्क्स, अगेन सेम चीज मैंने बोली आपको, लेस देन 140 मार्क्स सेम चीज, क्लास कर ही लो फिर तो। और ये इसके बीच में फंसे हो तो ये दिक्कतें आई होंगी आपको। आपने अगर एग्री किया है तो फिर क्लास कर लो। मैंने आपको बहुत सॉर्टेड रूट मैप बता दिया, बिल्कुल चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप रिपीटर बच्चे हो ना, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं होती है, आपको मॉक टेस्ट की सीरीज की जरूरत होती है। आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना होता है जो सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो। जिसमें आपके 50 आ गए उसमें थोड़ी सी मेहनत करके 60 तक पहुंच सकते हो, लेकिन जिसमें 40 भी नहीं आए, क्या उसमें अपन इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि अपन 40 ले आए 50 ले आए? क्यों? तुम्हारे कितने मार्क्स थे? तुम मार्कशीट भेज दी तुम लोगों ने मेरे को?
भेज देना। सर मार्कशीट कहाँ भेजनी है? कहाँ गया मेरा नंबर? चाहिए रहा, ये मेरा नंबर, इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। सर कब तक रिप्लाई आ जाएगा? आज या कल तक में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? क्योंकि आज का 2 दिन खत्म होने पे ही आ रहा है, राइट? तो इट विल टेक टाइम। मेरा 60 आया है, 160 आया, तो मुझे क्लास ज्वाइन करना है, लेकिन मेरे को आपको मेरी मार्कशीट भी भेज दिए, चलेगा? मार्कशीट आप भेज दो, अगर आपके 175 से कम भी है, मार्कशीट भेज भी दी, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा ना कि क्या करना चाहिए, और मैं मार्क्स देख के भी आपको इंडिविजुअली गाइड कर दूंगा। प्लस सर अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, आपकी देखो ये भी 9 पॉइंट्स में से क्या क्या हो गया। अच्छा, एनपीए का भी कवर कर दिया मैंने कि नाटा एकेडमी क्या कर रही है, बैच मेंटरशिप में मैं करने वाला हूं, बता दिया मैंने। मेरी मेंटरशिप फीस जो भी रहेगी मैं आप लोगों को ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? अब अपने पास एक चीज बची, क्या? फाउंडेशन कंटिन्यू करना है कि नहीं? सिलेबस के बारे में कोई टेंशन है क्या? कौन बताएगा? ऑनलाइन आप बता दो, कौन कौन सब लोग रिप्लाई करेंगे। फाउंडेशन में कौन कौन फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में कोई दिक्कत, मैं बता दूंगा। पासिंग क्राइटेरिया में कोई कंफ्यूजन? 40% इंडिविजुअल, 50% एग्रीगेट, जो पहले भी था, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज चेंजेस, बेटा मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करोगे तो मैं लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है? नहीं समझे? मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करोगे, लॉ की प्रैक्टिस उसमें इंक्लूड है, मैं बता दूंगा किसके लिए क्या है, डोंट यू वरी अबाउट इट। चैनल कब बनेगा वो भी मैं बता दूंगा, मेंटरिंग की फीस क्या रहेगी वो भी बता दूंगा। पेपर पैटर्न सेम है कि अलग है? बेटा बता तो दिया कि मैं 2 दिन 2 सीमलेस ट्रांजिशन स्ट्रेटजी में सब कवर कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, जून के एग्जाम में रीस्टार्ट कैसे करना है ये भी बता दिया। क्लास करें कि नहीं करें, सेल्फ स्टडी करें, मैंने वो पूरा इन डिटेल बता दिया। कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है उस पर भी मैंने थोड़ा सा बताया, क्लास करना है, ये पॉइंट अभी पेंडिंग है थोड़ा सा। नाटा एकेडमी क्या कर रही है ये भी बता दिया। अब आते हैं सर, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए, अब अगर थैंक्स यार, किसने बैठवाई? थैंक्स यार, वो पैसे चाहिए क्या? इतना मेहरबान मेरे पे। अच्छा, मेरे खाते पे लिखा दी, रिफंड भी नहीं कर सकते। ऐसा स्टाफ हो तो फिर आदमी गरीब हो जाए। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर मार्क्स नहीं आए हैं, आपके 2 पेपर्स कौन से हैं डिस्क्रिप्टिव, आप उनकी आरटीआई में आरटीआई अप्लाई करो। सर्टिफाइड कॉपीज मंगाना। कई बच्चे बोलते हैं सर मेरे मार्क्स मेरे अकॉर्डिंगली नहीं आए, मैं रीचेकिंग डाल दूं। मैं आपको बहुत क्लियर बैठूंगा, देखो वो एक स्टूडेंट बैठे हैं ना फाइनल के, आईसीआई, मैम आप बताइएगा आईसीएआई मार्क्स बढ़ाता है क्या? रीचेकिंग में क्या करता है, वापस से टोटलिंग कर देगा वो, वापस ईमानदारी से टोटलिंग कर देगा। 2 यहां दिए थे मान लो, 3 यहां मिले, टोटलिंग कर देगा, टोटलिंग कर देगा, ठीक है? लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, तो बेटर है सर्टिफाइड कॉपीज मंगा लो। सर्टिफाइड कॉपीज मंगा के लाना, दिखाना, फिर आपको आपकी गलतियां भी बताई जाएंगी कि आपको मार्क्स क्यों नहीं मिले। इज दैट क्लियर? आरटीआई कैसे होगा? रात को 11 बजे तक मेरे टेलीग्राम पे मैसेज डाल दूंगा। क्या कर रहा है तू? गिरा मत देना फोन, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा? हाँ, मैंने लगा के रखा ना कैमरा, हो जाएगी रिकॉर्डिंग। कहीं और से तो नहीं है तू? आजकल डर बहुत लगता है। आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट की कॉपी मंगा सकते हो, मैथ्स इको की कॉपीज नहीं मंगा सकते, क्योंकि वो कॉपी में दी भी नहीं है आपने एग्जाम, आपने ओएमआर में आंसर्स दिए थे। तो आप कौन सी चीज करोगे? आरटीआई में अकाउंट्स और लॉ, करेक्ट? टेलीग्राम ग्रुप है ही नहीं मेरे पास, बेटा मेरे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस लिंक पे आप ज्वाइन हो जाओगे कल तक में, तो आप कल मैसेज देख लेना, ठीक है? रीचेकिंग में मार्क्स क्यों नहीं इंक्रीज होते? इंक्रीज नहीं, वो मतलब अगर कोई उनका बहुत क्लियर है, वो वेरिफिकेशन में सिर्फ कैलकुलेशन चेक करते हैं मार्क्स की, बस और कुछ नहीं करते वो। अगर कोई चीज छूट गई जहां मार्क्स देना चाहिए था नहीं दिया,
तो भूल जाओ। लेकिन आप आरटीआई में सर्टिफाइड कॉपी मंगाओगे तो दिख जाएगा ना कहाँ मार्क्स मिले कहाँ नहीं मिले, और उससे हम इंप्रूव भी करेंगे और हम आईसीआई का व्यू भी समझ लेंगे कि आईसीआई क्या चाहती है और हम का लिख के आ रहे हैं, राइट। सर किस सब्जेक्ट की कॉपी मंगाए? ऑब्वियसली जिसमें फेल हुए, जिसमें आपको उम्मीद थी कितने आएंगे, पास जरूर हो गए लेकिन उतनी उम्मीद के हिसाब से मार्क्स नहीं आए। दीदी नीचे क्या देख रहे हो आप? सोचना नहीं है। देखो ए यार, एक मैं बहुत सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम लोग छोटे भाई बहन जैसे हो मेरे को एक बात बताओ, क्या मोदी जी ने देश से बाहर निकाल दिया क्या? कि वीजा कैंसिल कर दिया? कि पापा ने जायदाद से बाहर कर दिया? पक्का अब कर दें शायद, ऐसा कौन बोला? कुछ नहीं हुआ है भाई। सीए में देश भर से देखा जाए तो 70% बच्चे फेल हैं, तो तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बस अब अगली बार हम पास होके रहेंगे, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं है, जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इंटर फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट टाइम में फर्स्ट शॉट बोथ ग्रुप्स निकाल दोगे, क्या हो जाएगा फिर? टेंशन नहीं लेना कभी। सर अब एक लास्ट चीज, कन्वर्जन याद रखना, आरटीआई। अच्छा, हाउ टू प्रिपेयर में मैंने आपको टिप्स बता दी कि मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, टाइम टू टाइम सेशंस लूंगा। ऑफलाइन आना, मेरी पर्सनल राय पूछोगे तो प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन आइए, मोस्ट वेलकम। हाँ तो आप क्लास कर लो फिर बेटा, और नहीं तो मेरे को मार्कशीट भेज देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बस थोड़ा पेशेंस रखना कल तक के लिए, और हो सके तो परसों तक के लिए मैं आपको वीडियो सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। वो जो मैंने कमिटमेंट करी ना वो मैं फुलफिल कर दूंगा। और तुम लोग जितने नाटा के हो, जब जानते हो मैं थोड़ा सा पागल हूं इस मामले में, मैं करके ही मानूंगा, ठीक है। अब एक लास्ट चीज, कन्वर्जन कैसे करना है, राइट। कन्वर्जन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। एसएसपी पोर्टल है आपका, लॉग इन करना उस पर, वहां कन्वर्जन आ रहा होगा, ठीक है। कन्वर्जन के लिए कुछ डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेंगी आपको, जो भी डिटेल्स मांगे अपलोड मारना, सबमिट करना, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी इस पूरे प्रोसेस में? सर्वर डाउन है क्योंकि एकदम से ट्रैफिक बढ़ा है वेबसाइट पे, और आईसीआई की वेबसाइट है, आईसीआई की वेबसाइट है, उस पे क्या होता है, दिक्कत ये आ जाती है कि कई बार वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो अगर आप खुद, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप खुद में इस सब में मत पड़ना। आप तो एक नंबर है अब्दुल भैया का, आप ये एमपी ऑनलाइन का नंबर है, आप इनसे बात करके, मैं आपको लिख देता हूं नंबर एक बार, 9893783825। आप बोलना आप नाटा एकेडमी के स्टूडेंट हो, वो आपसे जो भी चाहे। देखो आपको मान लो कन्वर्जन तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कन्वर्जन आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो आईसीआई के पोर्टल पे, लेकिन कन्वर्जन करने के बाद, ये कन्वर्जन हो गया, ये आप इनसे करवा लो। अगर आपसे नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन आपके में नहीं आ रहा, आप परेशान हो रहे हो, तो इनसे बात कर लो, नहीं तो आईसीआई की हेल्पलाइन पे बात कर लो, ठीक है। इनसे आप बात करोगे तो ये आपको ये प्रोसेस कर देंगे। ये एमपी ऑनलाइन मतलब इनका कैफे है, ये आपसे 150 रुपए या 150 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे जो भी काम करवाएंगे बस, लेकिन आपका काम कर देंगे पूरा, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं रहेगी। प्लस फिर आपको जाना है सीडीएस पोर्टल पर। सीडीएस पोर्टल समझते हो, जहां से आपको बुक्स ऑर्डर करनी है। आईसीआई आपको एक वाउचर देगा, आपको पहले जाके सिलेक्ट करना है सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल्स, और उसके बाद उसको सबमिट करने जाओगे तो एक पेमेंट गेटवे आएगा पैसे देने के लिए। तो वहां पे एक साइड में दिखा रहेगा अप्लाई वाउचर, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो पूरा फाउंडेशन का नए सिलेबस का किताब 500 रुपए में मिल जाएगा। इंटर और फाइनल का 1000 रुपए में आता है, फाउंडेशन का 500 रुपए में। 500 रुपए पे करना और हो जाएगा। और नहीं तो ये सब अगर अब्दुल जी से करा दोगे तो वो 600-650 में कर देंगे आपका काम। गॉट इट। आरटीआई की कॉपी हमें अप्लाई करना नहीं आता, अब्दुल भैया से बात कर लो, वो आपको करवा देंगे, ठीक है। वो कोई हमारे बस हमसे एसोसिएटेड हैं। स्टडी मटेरियल, न्यू स्टडी मटेरियल जैसे ही आप ऑर्डर कर दोगे यहाँ पेमेंट करने के बाद, तो आईसीआई बोलता है 10 दिन में, 10 से 12 दिन में आता है, बट यूजुअली वो 25 से 30 दिन में आता है, ठीक है। मैंने अभी फाइनल के मंगाए थे, मेरे 21 दिन में आए थे मॉड्यूल,
गॉट इट? तो अब आपका कन्वर्जन वाला डाउट भी क्लियर हो गया। मैं आपको बस एक लास्ट बात बोलूंगा कि भाई तुम फेल नहीं हो, तुम्हारा प्रयास फेल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया हार गए, तुम में अब भी वही जज्बा है, वही कॉन्फिडेंस है। बस अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि तुम नहीं कर सकते कुछ, तुम बहुत आगे जाओगे और तुम करके दिखाओगे सीए फाउंडेशन पास। तो अब की बार सीए फाउंडेशन पास करना ही है। ये अब्दुल जी का नंबर, ये नहीं, ये ठीक है। बस आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। जिन बच्चों को मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करना है इन जनरल या डेडिकेटेड, दो चीजें, या तो एक जनरली ज्वाइन करना है तो मेरे एक चैनल है, एक डेडिकेटेड चैनल है, वो आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। मई 24 या जून 24 के लिए आपको वो अलग से लिंक मिल जाएगी। वो कैसे रजिस्टर होना, क्या होना है, सबके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। नाम तो सुना ही होगा, HD मेंटरिंग, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा ये लगा होगा कि प्रोसेस आसान हो जाएगा। बस ये एक मोमेंट है जो आपको आगे लेके जाना है, मतलब इसको बिल्कुल पकड़ के नहीं रहना है। व्हाट्सएप पर आपको मार्कशीट मेरे को आपने शेयर कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको सेशन थोड़ा सा फ्रूटफुल लगा होगा, आपको एक रास्ता समझ में आई होगी। और कन्वर्जन अगर ऑटोमेटिक हो गया है तो आपको CDS पे फिर भी बुक्स ऑर्डर करने जाना पड़ेगा। कुछ बच्चों का ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हुआ है। ओके, सो बाकी की बात करेंगे आगे परसों। एक बार मैं आपको वो सारी की सारी चीजें भेज चुका हूं और भेज दूंगा, जो भी मैंने डेडलाइन पे बोली। आप बस एक चीज का ध्यान रखना, जितना मैं बोल दूं ना उतना भी कर लोगे ना। 250 नंबर की गारंटी मैं अपने आप में लेता हूं, 200 की बात ही नहीं कर रहा हूं। 70% अभी मैं डालूंगा किस दिन, फ्री बैठा ना किस दिन, तो इंस्टाग्राम पे सबकी मार्कशीट डालूंगा जो जो पास हुए। फिर तुम ही बोलोगे कि सर इतने बच्चे पास हो गए, बहुत बच्चे पास हुए भाई। ठीक है, आप कॉल पे मेरे से कब बात कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको टाइम बता दूंगा बेटा। आई एम वेरी मच ऑक्यूपाइड, आई नो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट आई कांट कॉम्प्रोमाइज माई कमिटमेंट्स विद अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे ऐसा नहीं मैं चिल कर रहा हूं, मेरी अभी जस्ट मैंने 15 मिनट डिले करी आज मेरी CA फाइनल की बैच। ओके, सो अभी ऑलरेडी 2-3 मिनट लेट हो गया हूं मैं फाइनल की बैच के लिए। सो मैं जो जो शेयर करूंगा मैंने ऑलरेडी बता दिया मैं क्या क्या शेयर करूंगा। नाउ आई एम सेइंग ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, आप पास हो गए। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, आपकी बेस्ट विशेस, बेस्ट एफर्ट्स ही आपको आगे तक लेके जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको सेशन फ्रूटफुल लगा है, डू रिवर्ट मी ऑन व्हाट्सएप, डू शेयर मी योर फीडबैक। बिफोर द सेशन आपकी क्या मन में स्थिति थी और अभी आफ्टर द सेशन आपके मन में क्या स्थिति है, ये जरूर मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और अपनी फेल्ड मार्कशीट जरूर शेयर कीजिए सो दैट आई कुड गाइड यू। और पर्सनल बात करनी मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं आपको टाइम बता दूंगा जैसे ही मैं फ्री होऊंगा। ओके, और हो सके तो मैं डायरेक्ट कॉल कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय। हे भगवान।